करते हैं, आप सॉल्व करो। इसमें सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट एंड पावर एंड वोल्टेज निकालना है। फाइंड करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस।
देखो मैं बनाता हूँ, मैं बनाऊँ? कैसे बेशरम की तरह बोल रहा हो। ये 2 और 2 रेजिस्टेंस हो गया 4, 4 पैरेलल में तो 2 और 4 सीरीज में तो 6 पैरेलल में तो 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। पहले आप चेक कर लो कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 12 आया क्या, आ गया? तो फिर करंट यहाँ से निकला 2 एम्पियर। वही 2 एम्पियर दो पार्ट में बटेगा, इधर 6 है उधर भी 6 है, आधा आधा बटेगा, इधर 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर भी आधा आधा बटेगा, इधर 0.5 इधर 0.5, वही 0.5 यहाँ पर 0.5 1 और 1 मिल करके यहाँ हो गया 2। बस अब आप बाकी सब निकाल लो। ये वाला सवाल बनाता हूँ, इसको रीअरेंज करता हूँ। 3 2 2 4 वोल्ट। ऐसा रीअरेंज कर लिया मैंने सर्किट को। इस जगह माना 0, इस जगह +4, इस जगह +2, इस जगह -6, इस जगह मान लिया x। तो x -4 by 2 + 2 + 3 7 plus x -0 by 4 plus x -2 by 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, x निकालो। कितना आया? 24 by 13 13। The current in PQ branch x -0 by 4 6 by 13 एम्पियर, ऊपर से नीचे की तरफ। इस ब्रांच में करंट चाहिए तो यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो डिफरेंस हो गया 8 का, 8 by 7। ज़्यादा इधर है तो करंट इधर से इधर आएगा। हो गया 20 वाले में। इस वाले में पहले आर इक्विवेलेंट बताओ कितना। देखो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 और 5 पैरेलल है तो 2.5 और इधर 3.5 सीरीज में, कितना हो गया 6 हो गया ना। तो यहाँ से जो करंट आया वो कितना, वही करंट दो पार्ट बटेगा, 1.5 एम्पियर और 1.5 एम्पियर। वोल्टेज बिटवीन पी क्यू का मतलब क्यू से पी जाना है, क्यू से स्टार्ट करो और पी पे जाओ। तो इसमें तो हम अपोजिट जा रहे हैं, तो +3 × 1.5 माइनस करंट में साथ जा रहे हैं 1.5 × 2 4.5 - 3 1.5 वोल्ट। हो गया क्या? अब देखो इसमें इस जगह 0 मान लो, ये +6, ये -4 +10, इस जगह x मान लो, तो इक्वेशन हो जाएगा x -6 by 2 x +4 by 3 x -10 by 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, पहले x निकालो। x आ जाए तो सभी में करंट आ जाएगा। 100 by 29
कितना बोले? 29। बाकी लोग चेक करो बराबर यही है क्या? हाँ, एक x/8 भी आएगा प्लस x - 0/8 = 0। अब सॉल्व करो। इधर x की वैल्यू कितनी आई? 50/13 बरोबर। नहीं, कुछ और है, यही है 50/13। चेक कर लीजिए बाकी लोग बराबर है क्या। तो फिर उसके बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट है जो यहीं बता देता हूँ मैं। बराबर है? नहीं, बराबर नहीं। 9th क्लास पढ़ाना पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो क्या स्थिति है। 52/29 21। कल से 1 घंटा क्लास 9th का ट्यूशन क्लास चालू करेंगे। लीनियर इक्वेशन बनाने में दिक्कत हो रही है। क्या क्या आ रहा है? 100/29 आ रहा है। एक बार चेक करो बराबर है क्या? हाँ, 100/29। अब देखो 100/29 आ गया इस जगह का वोल्टेज। तो करंट इन 2 ओम। तो 6 और 100/29 में बड़ा कौन है? 6। 100/29 मतलब 3 पॉइंट कुछ होगा। तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है और वो जा रहा है 6 - 100/29 / 2। करंट इन 3 ओम। 100/29 और 3 में बड़ा मतलब -4 में बड़ा कौन है? 100/29। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, कितना आ जाएगा? तो 100/29 -+4/3। करंट इन 4 तो देखो +10 और 100/29 में बड़ा कौन है? यही +10 ही बड़ा है। तो 10 - 100/29/4 ऐसे करंट जा रहा है। वोल्टेज करंट इन 8 तो x - 0x/8 मतलब 100/8 × 29। इसमें करंट ऐसे आ रहा है। अब एक चीज़ और देखो, किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बड़े टर्मिनल से करंट निकलता हुआ दिखे, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी दो चीज़ होते हैं ना, चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं ना। चार्जिंग कहने का मतलब क्या? जैसे मोबाइल को चार्ज करना रहता है तो क्या करते हैं बताओ? चार्जिंग करना तो चार्ज करते रहते हैं। नहीं, क्या गजब बात बोले आपने, वाह! कहाँ थे साहब आप? आपको तो मैं ब्रह्मलोक में ढूंढ रहा था। मोबाइल को जब हम लोग चार्ज करते हैं इसका मतलब हम लोग सर्किट मतलब सोर्स से एनर्जी मोबाइल के बैटरी में स्टोर करते हैं, तो एनर्जी हम लोग ले रहे हैं। तो जहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं प्लग में, वो 220 वोल्ट का है, उसे कन्वर्ट करके जो है बैटरी में डीसी करंट में कन्वर्ट करके उसे चार्जिंग किया जाता है बैटरी को। तो इसका मतलब बैटरी में एनर्जी आ रही है। एनर्जी किधर से किधर फ्लो होता है? हाई से लो होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी मोबाइल में एनर्जी आ रही है, तो मतलब जिससे हमने कनेक्ट किए वो ज़्यादा वाला हाई पोटेंशियल, वहाँ से एनर्जी आ रही है, तो वो प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग होना। तो अगर मान लो कोई सेल है ऐसा सर्किट में बना हुआ, सेल से में करंट ऐसा आते हुए दिखे, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? चार्जिंग मोड में है। और अगर सेल ऐसा है जो जनरल सेल का काम है,
कि हम सेल को जब किसी से कनेक्ट करते तो वो करंट देता है, मतलब एनर्जी देता है, ऐसा रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो ऐसे ही सर्किट बना के दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा, 2-3 सेल रहेगा, बोलेगा कौन सा सेल चार्ज हो रहा है, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ जो इस सवाल में जो तीनों सेल है वो क्या हो रहा है बताओ, डिस्चार्ज ही हो रहा है, क्योंकि सभी सेल से करंट बाहर ही निकल रहा है ना, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, देखो पॉजिटिव से बाहर आ रहा है। तो ये सभी सेल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। लेकिन कभी किसी सर्किट में सेल जो है वो क्या होना चालू होगा, चार्ज होना चालू हो जाएगा। देखो देखो जैसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी चार्ज ही हो रहा है, डिस्चार्ज ही हो रहा है। यहाँ करंट ऐसे की तरफ फ्लो रहा है 8/7, ये 2 है और एक्स की वैल्यू यहाँ कितना निकाली 24/2 से थोड़ा छोटा, तो यहाँ करंट जो है वो ऐसे आ रहा होगा। तो वो दोनों करंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ से करंट आ रहा होगा, तो ये भी डिस्चार्ज ही हो रहा है। 4 और x में बड़ा कौन है, 4 ही बड़ा है, तो यहाँ भी करंट है, इसमें भी सभी सेल डिस्चार्ज ही हो रहा है। लेकिन आप मतलब कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान रखना, कभी कोई सवाल ऐसा आ जाएगा जिसमें करंट जो है किसी सेल में पॉजिटिव से इंटर कर जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली सेल डिस्चार्ज होता है, बट चार्जिंग वाला भी सेल हो सकता है। 1-2 सवाल अभी लिखता हूँ, हो सकता है उसमें कहीं पर आ जाए डायग्राम। तो जिस सेल में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इन करे, नेगेटिव टर्मिनल से आउट हो निकले, वो चार्जिंग मोड हुआ सेल का। और जिस सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले, नेगेटिव से इन करे, वो हुआ डिस्चार्जिंग मोड। तो ये दोनों बातें भी आप लिख लेंगे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मोड ऑफ सेल। और ये वाला सवाल तो सिंपल है, यहाँ 0 मान लो तो ये 10 हो गया, तो इधर वाले में करंट आ गया कितना, 10/4, इधर वाले में 3, 1.5, 1, 2.5, कितना करंट हो गया ये, 4 एम्पियर, जो बटेगा आधा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। जैसे ये सवाल है, सॉल्व करो तो सभी ब्रांच में करंट निकालो। निकाल पाए, यहाँ 0, ये +10, ये +8, ये +2, ये x -10/2, x -2/1, x -8/3 = 0। सॉल्व करके निकालिए तो x आया, कितना आया, 50/58/11, तो अप्रॉक्स में ये 5.3 हो गया। अब देखो ये 5.3 हो गया अप्रॉक्स में वोल्ट। इसका मतलब यहाँ 10 और इसमें 10 बढ़ा है, तो यहाँ से करंट आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा तो निकाल सकते हैं आप। तो इस सेल से करंट निकल रहा है, तो इसका मतलब ये सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज।
5.3 और 8 में बड़ा कौन है? 8। तो यहाँ भी करंट आ रहा होगा, तो ये सेल से भी करंट बाहर आएगा, तो ये सेल भी क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। अब ये 5.3 और 2 में बड़ा कौन है? तो यहाँ करंट आ रहा होगा, तो ये सेल क्या हो रहा है? चार्ज। बस यही समझाना चाह रहा था मैं कि जिस सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से सेल मतलब करंट चला जाए अंदर, वो सेल चार्ज होना चालू हो जाता है, और जिस सेल में करंट निकल जाए पॉजिटिव से, वो डिस्चार्ज होता है। तो लिख लेंगे एक बार। अब एक सर्किट को किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करिए, उसको या सुपरपोजिशन से सॉल्व करो। सुपरपोजिशन तो आपने एक भी ट्राई नहीं करी ना खुद से। टू वोल्ट 4 वोल्ट 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम। सुपरपोजिशन से ट्राई करिए।